दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इर्तुगरुल गाजी के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको पता ही है कि ट्रेलिस इर्तुगरुल गाजी ये जो शो आया है, तुर्की का ड्रामा सीरियल शो आया है, इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मचा के रख दिया है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका है। दोस्तों इस शो को अब तक दुनिया के 160 से ज़्यादा मुल्कों में देखा जा चुका है और इस शो को 90 से ज़्यादा भाषाओं में डबिंग किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ बैठ करके इसे देख रहे हैं। भारत में भी ये शो जो है यूट्यूब पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसे देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं और ख़ास करके ये जो शो है नौजवानों में और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये मशहूर हो रहा है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को अगर पहुंचाने में, इस्लाम को फैलाने में एक बहुत बड़ा किरदार जो है खलीफों का रहा है। आप जानते हैं कि इस्लाम में 4 खलीफा गुजरे हैं, जो सबसे पहले थे अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद फिर उमर फारूक का दौर आता है। और उमर फारूक के दौर में तो ये कहा जाता था कि जो शैतान है वो छुप करके बैठ जाता था। जिस रास्ते से उमर फारूक निकल जाते थे शैतान वो रास्ता को खाली कर दिया करता था। और जो गुनाह करने वाले लोग होते थे जिनके दिल में ख्याल आता था कि हम गुनाह करें, लेकिन उमर फारूक का दौर ऐसा था कि गुनाह करने से पहले लोगों की रूह तक कांप जाती थी और वो गुनाह नहीं किया करते थे। उमर फारूक का दौर बहुत ही बेहतरीन दौर बताया जाता है। चारों खलीफों का दौर बहुत अहम रहा, लेकिन उमर फारूक की दौर की बात ही अलग रही। उसके बाद फिर उस्मानी गनी का दौर आया, उसके बाद फिर जो आखिरी खलीफा हमारे रहे मौला अली का दौर आया। जब ये चारों खलीफा दुनिया से पर्दा फरमा के चले गए तो इस्लामी दुनिया को एक और बेहतरीन खलीफा की ज़रूरत थी। और इसी दौर में मुसलमान जो था वो बहुत ज़्यादा वो परेशान था और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में था और जो इस्लाम था वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। और इसी दौर में जो पूरी दुनिया का नक्शा है दिन ब दिन बदलता जा रहा था और अलग अलग राजाएं अलग अलग इलाकों पे कब्जा कर रहे थे। तो इसी दौर में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम चंगेज़ खान था। वो मंगोल था और मंगोल जो थे बहुत ही वहशी दरिंदे लुटेरे हुआ करते थे। जिस देश की तरफ जिस सल्तनत के ऊपर वो नज़र डालते थे उस सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया करते थे। उसकी हुकूमत जो थी वो पूरा चाइना पर कब्जा उन्होंने कर लिया था, ईरान को उन्होंने अपने शिकंजे में कस दिया था और दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्सों में वो हुकूमत मंगोल करने लगे थे। साथ ही साथ उससे जो तुर्क थे वो भी काफ़ी परेशान थे और ये इस्लाम के लिए भी खतरा बनते जा रहे थे। दूसरी तरफ एक और हुकूमत चलती थी जो कि ख्वारजम की थी और ख्वारजम पर जब मंगोलों की नज़र पड़ी और चंगेज़ खान ने जब ख्वारजम पर हमला किया तो उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इसी दौर में एक कबीला था जो कि था काइल कबीला के नाम से जाना जाता था और इस कबीले में बहुत सारे बहादुर जंगी और बहुत सारे नौजवान मौजूद थे जो जंग लड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हुआ करते थे और बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। साथ ही साथ ये नमाजों को भी काफ़ी अदा किया करते थे। 5 वक्त नमाजों के भी पूरे पाबंद थे और शरीयत के पूरे पाबंद हुआ करते थे। इन कबीला की खासियत ये थी कि ये इनका कोई खास ठिकाना नहीं हुआ करता था, आज यहाँ तो कल वहाँ। ये खास करके पानी हो, जहाँ पर पानी का इंतज़ाम हो और वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन हो, वहीं पर ये अपने खेमा का गाड़ करके अपने पूरे परिवार और तमाम लोगों के साथ रहा करते थे, अपनी जीवन जो है बसर किया करते थे। और इस काइल कबीले के जो सरदार थे उनका नाम था सुलेमान शाह और सुलेमान शाह के जो थे 4 बेटे हुआ करते थे। इसमें सबसे बड़े थे गुंदुगो और दूसरे नंबर पे थे इर्तुगरुल और इनके अलावा 2 बेटे और थे जिनका नाम सुंगुर तकीन और दुंदर था। सुलेमान शाह की मौत के बाद जो उनके बड़े बेटे गुंदुगलू थे वो हलब चले जाते हैं और काई कबीले का जो नया जो सदर बनता है, जो काई कबीले का नया सरदार बनता है वो था इर्तुगरुल गाजी जो थे वो दिल के बहुत ही नेक इंसान थे। साथ ही साथ एक वली कामिल शख्स भी थे और आपको बता दें ये मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी जो कि बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। उसके बारे में एक अलग तफसीलात से मैं वीडियो कल या परसों में डाल रहा हूँ। इसमें आपको बताऊँगा कि जो इनके पीर थे मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी, आपने अगर शो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इर्तुगरुल गाजी जब भी जंग करने जाते हैं या कोई बात उनको परेशान करती तो वो अपनी बातों को लेकर के मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी जैसी शख्सियत के पास जाते और जंग में जाने से पहले उनसे दुआ करवाते हैं। तो इससे नौजवानों को ये सीखना चाहिए कि आज के जो नौजवान है वो अपने उलमा से दूर है, दरगाहों से दूर है, दरगाहों में जो बड़े और काबिल जो बुजुर्गान दीन बैठते हैं उनसे दूर है। और वहीं देखिए इर्तुगरुल गाजी जो इतना शक्तिशाली बादशाह गुजरा और इस्लाम को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, वो उस बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा करते थे, उनसे दुआ करवाया करते थे। लेकिन आज की जो नौजवान है वो गंदगियों की तरफ बढ़ रही है, सिनेमा घरों की तरफ बढ़ रही है, जिसका नुकसान यही हो रहा है कि जो मुसलमान है हर जगह पिसा जा रहा है, उनको कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है।
वो आपके सामने से गुजर रहा है। तो मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी के बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो गाजी अपनी ताकतवर सेना को लेकर के जब वो सरजुम की तरफ रवाना हो गए थे और वहाँ के बादशाह से जब मिलने जा रहे थे, तब उन्होंने देखा दो फौजें जो हैं आपस में लड़ रही है और जिसमें से एक फौज जो है इसमें बहुत कम सिपाही है और वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो अर्तुगरुल गाजी का ये कहना था कि जो कमज़ोर पड़े उसके साथ खड़े हो जाओ, और अर्तुगरुल गाजी जो है जो फौज कमज़ोर पड़ रही थी उसके साथ खड़े हो गए और जंग में शामिल हो गए। और जैसे ही अर्तुगरुल गाजी जो है जो कमज़ोर पड़ रही है फौज उसके साथ खड़े होते हैं, तो वो फौज अचानक से अपने सामने वाले पर भारी पड़ने लगती है और जो सामने वाली फौज जो थी वो भागने को खड़ी हो जाती है। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी जो है सल्जूक के सुल्तान अलाउद्दीन से मिलते हैं। सल्जूक के सुल्तान को दो फौजों से काफ़ी उन्हें डर था। एक फौज थी सलीबियों की और दूसरी फौज थी वो मंगोलियों चंगेज़ खान की, जो कत्लो गारत मचाए हुए थे और मुसलमानों को तबाह बर्बाद किए हुए थे। और इसीलिए सुल्तान अलाउद्दीन को एक बहादुर शख्स की तलाश थी। और तो जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी से मिलते हैं और जब उनके बारे में वो जानते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यही वो शख्स है जो मंगोलियों को और सलीबियों को वो तोड़ जवाब दे सकता है और मुसलमानों की हिफाजत कर सकता है। इसलिए जो अलाउद्दीन थे वो सलेबियों के पास का ही एक जगह जो है काइल कबीले को दे देते हैं, ताकि काइल कबीला जो है सलेबियों को अच्छी खासी जवाब दे और उनको सबक सिखा सके जो वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, तरह तरह की साजिश कर रहे हैं मुसलमानों को लड़वा करके। पूरे जो उस वक्त में जो मुसलमानों की सल्तनत थी उस पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उसको अगर कोई तोड़ सकता है और उनका जो ख्वाब को कोई निस्तो नाबूद कोई कर सकता है तो वो गाजी अर्तुगरुल ही है। अर्तुगरुल गाजी जो थे वो दिन ब दिन फतह हासिल करते जा रहे थे और सलीबियों जो थे वो जो साजिश किया करते थे मुसलमानों के खिलाफ वो दिन ब दिन मुंह की खाते जा रहे थे। और साथ ही साथ जो सुल्तान अलाउद्दीन था उनका जो एरिया था वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अब उसकी कमान जो है गाजी अर्तुगरुल ने संभाल ली थी, जिससे जो सुल्तान अलाउद्दीन का एरिया था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गाजी अर्तुगरुल की बहादुरी को देखते हुए जो और भी तुर्क कबीले थे, जो अलग अलग इलाकों में तुर्क कबीले थे, वो सारे वहाँ के जो जंगू नौजवान थे वो अर्तुगरुल गाजी की फौज में शामिल होते गए। और उसके बाद जो सुल्तान अलाउद्दीन थे वो खुश होकर के और भी तुर्क लोगों की जो कबीले थे वो इलाके थे वो अर्तुगरुल को सौंप देते हैं और गाजी अर्तुगरुल जो थे एक के बाद एक इलाके को फतह करते जाते हैं। आगे चल करके गाजी अर्तुगरुल की शादी जो है हलीमा सुल्तान से होता है, जो कि सल्जूक के शहजादा जोयास-उद-दीन की बेटी थी, और उनका जो निकाह होता है वो गाजी अर्तुगरुल के साथ होता है। और इन्हीं के बेटे थे उस्मान, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के कुल मिलाकर के 3 बेटे थे, इंदोज, सैयद और उस्मान। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद, उनके पर्दा फरमा लेने के बाद, जो गाजी उस्मान थे वो अपने वालिद की तरह एक बहादुर जंगी थे और उन्होंने भी जो अपना फतह का सिलसिला है उन्होंने जारी रखा और कई इलाकों को उन्होंने फतह कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जो सल्जूक सल्तनत की पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके बाद गाजी उस्मान जो है सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखते हैं, और ये जो सल्तनत उस्मानिया थी ये करीब 600 साल से ज़्यादा हुकूमत की और कायम रही। और आपको बता दें दोस्तों कि इस्लाम में कोई भी खिलाफत हो, इससे पहले भी कई खिलाफत गुजरी है, बनु उमैया की खिलाफत हो या फिर अब्बासियों की खिलाफत हो, लेकिन इतने समय तक 600 साल तक किसी ने अपनी हुकूमत को कायम करके नहीं रखा। और सल्तनत उस्मानिया जो है 1924 में पूरी तरह से ख़त्म होगा। ये ख़त्म होने का बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि जो कुछ गद्दार है, कौम के गद्दार है, वो अमेरिकियों के साथ, यहूदियों के साथ मिल करके सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। और उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करके जब उस्मानिया सल्तनत ख़त्म हुई तो 40 नए देश बने, जो आप देख रहे हैं आजकल के यूनाइटेड अरब अमीरात हो, कतर हो, ये सब जो देश है उस वक्त नहीं होते। सब कुछ ये सब सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था, लेकिन कुछ कौम के गद्दारों ने अमेरिकियों और यहूदियों के साथ मिल करके सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। और आज भी ये कौम के गद्दार मौजूद है और हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत उस जगह भी कर रहे हैं जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का एक वक्त राज चला करता था। और सल्तनत उस्मानिया वो था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शहर को, मक्का शहर को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ बनाया था। और आपको बता दूँ दोस्तों कि यही सल्तनत उस्मानिया था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को, पहले ये नीला हुआ करता था, उसके बाद में इसके ऊपर हरे रंग का लेप चढ़ाया, हरा रंग का बनाया और सब्ज कलर इसके ऊपर चढ़ाया था। यही सल्तनत उस्मानिया था। इस शो की वजह आने की वजह से जो कौम के गद्दार हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। जिस तरह से तकलीफ जो है यहूदियों को हुआ है, अमरीकियों को हुआ है, उसी तरह का तकलीफ जो है कौम के गद्दार जो देशों, अलग अलग देशों पर भी काबिज है, हुकूमत कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ
हुआ, इसलिए कुछ इस्लामिक ममालिक में भी ये शो जो है बैन कर दिया गया। तो मुसलमानों को समझना होगा कि जो कौम के गद्दार हैं वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी थे, उससे पहले भी रहे हैं, और ये अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान दिखाते हैं। जो आपने देखा होगा असल में ये मुसलमान नहीं होते थे, ये सलीबी होते थे या फिर मंगोली होते थे या फिर जो यहूदी हुआ करते थे। तो मुसलमानों के भेष में आज भी कौम के गद्दार घुसे हुए हैं, ये यहूदी घुसे हुए हैं जो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। और सल्तनत उस्मानिया पर जो लोग अंगली उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सल्तनत सही है, वो उस दौर को याद करें और आज के दौर को याद करें जब सल्तनत उस्मानिया थी और दुनिया में मौजूद थी, तब मुसलमानों की किस तरह से दुनिया में इज्जत थी और आज क्या हाल है मुसलमानों को किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुआ तो उसका नाम कमाल अतातुर्क था, और उसने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट में साइन की है, वो 100 सालों तक उनके इशारों पर रहेगा और वो कुछ भी मुखालिफत नहीं कर सकता। और वो जो 100 साल जो है 2023 में खत्म हो रहा है। अतातुर्क जो था इतना खबीस शख्स था कि वो तुर्की के अंदर से पूरा इस्लाम खत्म ही कर देना चाह रहा था। कमाल अतातुर्क ने हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया था, पुराने पाक छोटे बच्चों को पढ़ने के ऊपर बैन लगा दिया था, नमाज के ऊपर भी कई तरह की पाबंदी कोशिश की था बंद करने। और तारीख लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है जो कमाल अतातुर्क था वो असल में यहूदी था। कमाल अतातुर्क की मौत के बाद तैयब एर्दोगान जो है तुर्की के मजबूत नेता बन करके उभरे हैं, और तैयब एर्दोगान ने कमाल अतातुर्क के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को उन्होंने खत्म कर दिया है। जो कमाल अतातुर्क के हिसाब से बैन लगा था उसे खत्म कर दिया, और कमाल अतातुर्क ने बच्चों के कुरान पढ़ने के ऊपर जो उसे भी पूरी तरह से तैयब एर्दोगान ने खत्म कर दिया। आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि तैयब एर्दोगान हो या फिर तुर्की का कोई और नेता हो जो वापस से खिलाफत को कायम करेगा, वापस कायम करेगा। तो अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये फ़कत एक ड्रामा नहीं बल्कि एक शहर है जो मशहूर कर देता है, एक तिलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये मगरिब के हर किलाए को पास पास कर देने वाला जबात सिपाही मगरिब पश्चिम देश जो है वो इससे इतना परेशान है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस शो को तुर्की का सॉफ्ट एटम बम करार दिया है और कहा कि तैयब एर्दोगान इसके जरिए मुसलमान नौजवानों को वर्गला रहे हैं और उन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहे हैं। इसके जरिए ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब कयामत खेज तूफान की सूरत में नामुदार होगा। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है और उन्हें अपनी तहजीब पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है। सूफिया कराम, उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन पीरों से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उन्हें मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी जैसी मशहूर और बहुत बड़े दानेश्वर, बहुत बड़े इल्म के फ़नकार की मजलिस दिखाई जा रही है। इस वक्त ये ड्रामा जो है अब तक 160 से ज़्यादा देशों में देखा जा चुका है। ड्रामे शो को देखने के बाद आप जरूर सोचेंगे कि आखिर क्यों यूरोप जो है हमारे बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। ये भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमान की आपसी लड़ाइयों से कौन किस तरह फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप तलाश करेंगे तो आज भी आपको इस ड्रामे के किरदार जगह जगह नज़र आएंगे और कौम के गद्दार भी आपको जगह जगह नज़र आएंगे। इस ड्रामे के मुतालिक किए गए प्रोपेगेंडे के मुतालिक तैयब एर्दोगान ने एक बात कही है, एक जुमला कहा है जिसके साथ हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे, जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बना रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो।